जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मार्केट तो अभी जो है वो ओपन है। एक सवाल जो था वो मुझे काफ़ी दिनों से बार-बार पूछा जा रहा था जी कि अगर हमने पावर सेक्टर की अगर हम मिसाल लें, तो उसमें तकरीबन तमाम शेयर्स ही ऐसे हैं, जो कि हमें चलते हुए जो है वो नज़र आए। लेकिन सैफ पावर जो है वो हमें इतना ज़्यादा गेन नहीं दे सका, इसकी क्या वजह है? देखिए मुख्तलिफ़ शेयर्स के ना चलने की मुख्तलिफ़ वजूहात होती हैं। बाज़ औक़ात इसमें लोगों का इंटरेस्ट भी जो है वो सामने रखा जाता है कि लोग जो हैं वो इस शेयर के बारे में क्या सोचते हैं। एक अच्छी राय भी बहरहाल इस शेयर के हवाले से है, लेकिन अगर आप थोड़ा-सा जायज़ा लें तो शेयर के चलने के पीछे लोगों की लाइकिंग डिसलाइकिंग के साथ-साथ शेयर्स की इट्सेल्फ परफ़ॉर्मेंस जो है वो भी बहुत अहमियत रखती है। डिविडेंड के हवाले से ये शेयर जो है वो अच्छा समझा जाता है, लेकिन मामलात ये हैं कि इन दिनों जो इस शेयर की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जो है, ये नहीं दे सका। इसको हम थोड़ा-सा देखने की कोशिश करेंगे कि इसके फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं, इसकी रेंज कहाँ तक हो सकती है। देखिए, शेयर्स के चलने के पीछे अब देखें ना जो इंडेक्स है, वो कहाँ पे चला गया। लेकिन हमारा जो शेयर है मिसाल के तौर पर जिन लोगों के पास सैफ पावर है, वो अभी भी ये सोच रहे हैं कि यार ये शेयर ऊपर क्यों नहीं गया। तो 2-3 फैक्टर्स हैं। नंबर 1 इसको हम देखेंगे कि इसके फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं। नंबर 2 इसकी दौड़ कहाँ तक हो सकती है, कि अगर हालात साज़गार हो जाएँ, शेयर की सिलेक्शन में एक ये चीज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि यार अगर ये शेयर मिसाल के तौर पर फाइनेंशियली जो है ये शेयर ठीक है, डिविडेंड भी देता है, लेकिन जिस वक़्त हम कैपिटल गेन की बात करते हैं, तो फिर हमने ये देखना होता है कि अगर हालात साज़गार होते हैं, तो ये शेयर जो है ये कितनी लंबी छलांग लगा सकता है। तो इन 2-3 चीज़ों का जो है वो आज हम जायज़ा लेते हैं। सबसे पहले अगर हम ये देखें कि सैफ पावर जो है इसके फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं, तो ये शेयर जो है ये इस वक़्त ₹19 और 22 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। हो सकता है जिस वक़्त आपके पास ये वीडियो पहुँचे, तो मामलात जो हैं वो ऊपर-नीचे हो चुके हों। दूसरी बात ये है कि अगर आप इसके फाइनेंशियल्स की बात करें, तो 19, 20, 21 और 22 इसमें जो कंटिन्यूटी है वो आप देखें कि ₹5, ₹5, ₹6, 14 पैसे और ये बहरहाल एक आउटस्टैंडिंग पोज़ीशन थी। लेकिन 2019 के बाद अगर आप थोड़ा-सा गौर करें, तो आपको ये कॉन्टिन्यूटी नज़र आती है कि इस शेयर के अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो हमें कुछ देखने को नहीं मिला। हालाँकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि जिस तरह से सर्कुलर डेट बढ़ा, जिस तरह से बिजली की कीमतें बढ़ीं, इनके प्रॉफ़िट्स भी बढ़े। गो के जो पावर प्लांट्स पाकिस्तानियों के थे, उनके साथ इन्होंने रीनेगोशिएट किया कि जी आपको जो पेमेंट्स हैं वो हम रुपीज़ में करेंगे, वो पेमेंट्स आपको डॉलर्स में नहीं की जाएँगी। वो फैक्टर अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन बहरहाल फिर भी इनकी प्रॉफ़िटेबिलिटी तो बढ़नी चाहिए थी, लेकिन इसकी ख़ास नहीं बढ़ पाई, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप इसका क्वार्टरली जायज़ा लें, तो आपको ये 2023 के अंदर की जो इसकी परफ़ॉर्मेंस है, वो देखिए पहले क्वार्टर के अंदर इसका 26 पैसे का लॉस होता है। दूसरे क्वार्टर के अंदर ₹1.66 का लॉस होता है। तीसरे क्वार्टर के अंदर जो है ये ₹1.86 की आपको अर्निंग देता है। अब देखिए ₹1.86 को अगर आप इसके प्रीवियसली जो दोनों के दोनों क्वार्टर्स हैं, अगर वो जमा कर लें, तो वो भी अराउंड इतनी ही अमाउंट बनती है जितना कि इसने कमाया। तो अगर हम आज की तारीख में देखें, तो सैफ पावर जो है इसकी ईपीएस 0 निकलती है। कुछ आगे-पीछे होगी लेकिन ये मैं थोड़ा-सा समझने के लिए कह रहा हूँ कि ईपीएस इसकी 0 निकलती है, एक बात। अब दूसरी बात ये है कि अगर हम इसके पे आउट्स की बात करें, तो इसने ₹1.5 का डिविडेंड जो है, वो तीसरे क्वार्टर की क्लोजिंग पर दिया। अब आगे आने वाली है इसकी ईयर क्लोजिंग। अब ईयर क्लोजिंग पर ये ₹2, ₹2.5, ₹4, ₹3 ये इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ जो है वो डिविडेंड देता आया है। देखिए, जिस वक़्त शेयर की अपनी को ख़ास अर्निंग नहीं होती और वो अपने रिज़र्व्स में से जो है वो डिविडेंड देने की कोशिश करता है, तो फिर हर आने वाले वक़्त के अंदर उस शेयर की जो स्ट्रेंथ होती है, वो आहिस्ता-आहिस्ता कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है। आप इन चीज़ों को थोड़ा-सा अंडरस्टैंड कीजिएगा। ठीक है, डिविडेंड यील्ड इसकी बहुत अच्छी है जी, फ़ाइन। लेकिन आप यूँ समझ लीजिए कि अगर आपकी कमाई जो है, वो फ़र्ज़ करें कि
₹10 है और आपने 1 लाख रुपया जो है वो दराज के अंदर जो था वो रखा हुआ है। अब ₹10 तो ठीक है आपके जो रोज़ की अर्निंग है, लेकिन आप जो खर्चा करने जा रहे हैं वो आप 11-12 रुपए रोज़ का खर्चा करते हैं और रोज़ाना 2 से 3 रुपए अपने रिज़र्व्स में से निकाल लेते हैं। तो आहिस्ता-आहिस्ता वो आपके रिज़र्व जो हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। यही सिचुएशन ऐसे शेयर्स की होती है कि जिनके हवाले से हम मार्केट में बहुत बात करते हैं, या शेयर बहुत अच्छा है जी। क्यों जी, क्या अच्छा जी? यार देखें उसकी ईपीएस इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी देखें जी उसने डिविडेंड तो दे दिया ना। तो ऐसे शेयर्स जो हैं इनका वक़्ती तौर पर हमें फ़ायदा ज़रूर होता है, लेकिन इन शेयर्स की अगर आप कैपिटल गेन की तरफ जाएँगे, ये शेयर ठीक है डिविडेंड दे दिया, फ़ाइन, इस पे मुझे कोई इख्तिलाफ़ नहीं है, चाहे वो उन्होंने कहीं से उधार लेके दिया, चलें दे तो दिया ना। लेकिन पॉइंट ये है कि आया कि इन इस किस्म के शेयर्स की छलांग कितनी हो सकती है। अब ये शेयर आप ले लीजिएगा, इसके साथ चलें मैं लगते हाथ एक शेयर और जो है निपटा देता हूँ, अल्टन एनर्जी का है। आप उसको भी कंपेयर कर लीजिएगा। अब आप ये जो इस किस्म के जो शेयर्स हैं, इनकी फिर छलांग कितनी होती है, ये आप देख लीजिए कि कैपिटल गेन फिर आपको इनमें से कुछ नहीं मिलता। सिर्फ़ आप डिविडेंड की बुनियाद पर बैठे रहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप इसका 1 महीने का देखें, तो हाई जो है वो ₹19.50 समथिंग का है, राइट? इसी जगह पे खड़ा है। 6 महीने का देखें, तो देन इसका हाई जो है वो आपको ₹21.60 का मिलता है। ओके। साल की बात करें, फिर भी ₹21.50 ₹22.60 का मिलता है। 3 साल की बात करें तो आपको इसका हाई जो है, वो सबसे ज़्यादा तकरीबन कोई ₹25 का नज़र आता है। ओके। 5 साल का हाई देखें, तो देन फिर भी आपको सिचुएशन जो है 25 से ₹26 तक जो है, वो सिमटती हुई नज़र आती है। अब आप ये वो पॉइंट है जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि ऐसे शेयर्स जिनकी अर्निंग उतनी तेज़ी के साथ तरक्की नहीं करती, जितनी वो अपनी डिविडेंड जो है वो देने की सलाहियत को बरकरार रखने की कोशिश करते हैं ज़बरदस्ती। तो इस बुनियाद पर इस किस्म के जो शेयर्स होते हैं, उसमें हमें कैपिटल गेन नहीं मिलता। कैपिटल गेन उसी सूरत में मिलता है, जब कंपनी परफ़ॉर्म कर रही हो। वो सिर्फ़ डिविडेंड या बोनस या राइट देने के ऊपर नहीं रहती, वो अपने आप को बेहतर कर रही होती है। तो इस किस्म के जो शेयर हैं, जिस तरह का ये सैफ पावर का जो शेयर है, ये बेसिकली इसमें आपको कैपिटल गेन आप गुज़िश्ता 5 साल की हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, इसमें आपको छलांग नज़र नहीं आती। अब अगर फ़र्ज़ कीजिए कि यही शेयर जो है, ये अगर अपनी कंटिन्यूटी के साथ चल रहा होता, डिविडेंड चाहे ये थोड़ा-सा कम ही देता, लेकिन फ़र्ज़ करें 2021 में अगर इसकी 19 में फ़र्ज़ कीजिए इसकी अर्निंग जो थी वो फ़र्ज़ करें ₹19 थी, फिर ये ₹21 पे जाती, फिर ये ₹23 पे जाती, फिर ये ₹25 पे जाती, राइट? तो यही शेयर जो है, इसमें आपको जो 5 साल का हाई था, वो तकरीबन आपको ₹50 का या ₹60 का मिलता। लेकिन चूँकि लोगों को पता है कि ये शेयर जो है ये इसी तरह से ही चलेगा, लिहाज़ा आपको जंप नहीं मिलता। तो आपने जिस वक़्त सैफ पावर के हवाले से मेरी तो ये राय है कि इसमें आपको जंप नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ नहीं है। तो चूँकि इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, इसमें जंप नहीं मिलेगा, कैपिटल गेन नहीं मिलेगा, इसलिए लोग बस इसको खरीदते हैं अपने पास डिविडेंड के लिए। अब आपने अगर इसको डिविडेंड के लिए खरीद रखा है, तो फिर आप इसको चलने के साथ मत तशबीह दें कि यार ये चल क्यों नहीं रहा? डिविडेंड ठीक है, आपको कोई रुपया ₹2 जो है ये अपने दिसंबर क्लोजिंग पे दे देगा। तो बेसिकली शेयर का चलना और चीज़ होती है, शेयर इटसेल्फ उसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, इसको आपने मेज़र करना होता है। तो उम्मीद है कि आज ये जो मैंने थोड़ी-सी एक्सप्लेनेशन दी है, इससे आपको थोड़ा-सा अंदाज़ा हुआ होगा कि सैफ पावर क्यों नहीं चला। सवाल कोई भी हो आपका, आप कमेंट में लिख दिया करें या आप जो है वो मुझे व्हाट्सएप कर दिया करें। लेकिन गुज़ारिश जो मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि सवाल जो है वो प्रिसाइज़ होना चाहिए, उसमें पूरी तफ़सील लिखी होनी चाहिए, ताकि उसके जब वो 4, 5, 10, 12 लोग एक किस्म का वो सवाल पूछे तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँ। अब तक के लिए सिर्फ़ इतना ही, इंशाअल्लाह एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।